नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, हर जगह एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। रंगीन लाइट्स, सजते हुए क्रिसमस ट्री और हवा में तैरती खुशियों की सुगंध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था और सांता क्लॉज कहां से आए? आज के इस वीडियो में हम क्रिसमस के इसी दिलचस्प और रहस्यमयी इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए आशा, प्रेम और खुशियों का प्रतीक है। चाहे अमेरिका की बर्फ से ढकी सड़कें हों या भारत के गर्म शहर, हर जगह 25 दिसंबर को एक खास उल्लास होता है। यह ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी हम सोचते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे इस खास दिन की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस त्योहार को जन्म दिया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। बाइबल के अनुसार यीशु का जन्म इजराइल के एक छोटे से शहर बेथलहम में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम, मैरी और पिता का नाम यूसुफ, जोसेफ था। एक जनगणना के कारण उन्हें बेथलहम की यात्रा करनी पड़ी, और क्योंकि सभी सराय भरे हुए थे, उन्हें एक गौशाला में शरण लेनी पड़ी। वहीं एक साधारण सी चरनी में दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। यह एक चमत्कार था, क्योंकि स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को दर्शन देकर बताया था कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। इस जन्म के साक्षी बनने के लिए चरवाहे और पूरब से आए 3 ज्ञानी व्यक्ति, 3 बुद्धिमान राजा भी पहुंचे, जिन्होंने नवजात शिशु को उपहार भेंट किए। यह कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है, तो फिर 25 दिसंबर कहां से आया? यह एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को सदियों से उलझा रखा है। शुरुआती ईसाई यीशु का जन्मदिन एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे। पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का जिक्र हमें 4वीं शताब्दी, लगभग 336 ईस्वी में रोम में मिलता है। इसके पीछे कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहली और सबसे प्रचलित थ्योरी है रोमन त्योहारों का प्रभाव। प्राचीन रोम में 25 दिसंबर के आसपास एक बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसे सैटरनेलिया कहते थे। यह कृषि देवता सैटर्नस को समर्पित था। इसके अलावा इसी समय सोल इन्विक्टस यानी अजेय सूर्य देवता का जन्मदिन भी मनाया जाता था, जो शीतकालीन संक्रांति के पास पड़ता था। इस समय दिन छोटे होने के बाद फिर से लंबे होने शुरू होते हैं, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय माना जाता था। ईसाई धर्म जब रोम में फैल रहा था, तो चर्च ने देखा कि इन पेगन त्योहारों को खत्म करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इन तारीखों को ईसाई अर्थ देकर अपने धर्म से जोड़ लिया। यीशु को दुनिया का प्रकाश माना जाता है, तो उनके जन्म को अजेय सूर्य के जन्मदिन से जोड़ना एक समझदारी भरा कदम था। एक और थ्योरी है कि कुछ शुरुआती ईसाई विद्वानों का मानना था कि यीशु को 25 मार्च को गर्भ में धारण किया गया था। इस तारीख को एनंसिएशन कहा जाता है। ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ। तो देखा आपने, 25 दिसंबर की तारीख का चुनाव काफी हद तक सांस्कृतिक और रणनीतिक कारणों से हुआ था, न कि बाइबल में दिए गए किसी निश्चित प्रमाण के आधार पर। अब बात करते हैं क्रिसमस की उन परंपराओं की जिनके बिना यह त्योहार अधूरा लगता है। सबसे पहले क्रिसमस ट्री। यह जगमगाता सजा हुआ पेड़ कहां से आया? माना जाता है कि क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। 16वीं शताब्दी के ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर को इसका श्रेय दिया जाता है। कहानी है कि एक शाम जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक सदाबहार पेड़ को चांदनी और तारों की रोशनी में चमकते देखा। वे इतने प्रभावित हुए कि वे उसे घर ले आए और मोमबत्तियों से सजाया, जो हमें सितारों की याद दिलाते हैं। और हाँ, बच्चों का सबसे पसंदीदा सांता क्लॉज, ये लाल कपड़े पहने, लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो उपहार बांटता है, आखिर कौन है? सांता क्लॉज की कहानी जुड़ी है एक असली व्यक्ति से, संत निकोलस से। निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में यीशु की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद आज के तुर्की में हुआ था। वह एक बहुत ही दयालु और धनी व्यक्ति थे, जो गुप्त रूप से गरीब और जरूरतमंदों, खासकर बच्चों को उपहार दिया करते थे। उनकी कहानी समय के साथ फैलती गई
और उन्हें बच्चों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाने लगा। आज का क्रिसमस केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। परिवार एक साथ आते हैं, दोस्त मिलते हैं, उपहारों का आदान प्रदान होता है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाता है। भारत में भी क्रिसमस को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, खासकर गोवा, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां ईसाई आबादी अधिक है। बड़े शहरों में मॉल और बाजार सज जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प इतिहास और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।